हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गायनोकोलॉजी में यूटेराइन पॉलिप्स। तो आइए समझते हैं कि पॉलिप्स क्या होता है। पॉलिप्स क्या है? ये हमारी किसी भी टिश्यूज की एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है उसको बोलते हैं पॉलिप्स। और ये कहाँ पे हो रहे हैं? यूटेरस कैविटी के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं यूटेराइन पॉलिप्स। तो यूटेराइन पॉलिप्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या करती है? ग्रो करने लग जाती है। तो जो ग्रो करती है वो किस तरफ करती है? यूट्राइन कैविटी की तरफ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूट्राइन पॉलिप्स। और क्या होगा कि ये हमारी क्या है? एंडोमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम में ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और किस साइड ग्रो करेंगे? ये हमारे करेंगे यूट्राइन कैविटी की तरफ। तो ये हमारा क्या है? हमारा ये पॉलिप है। अगर इस हम पॉलिप की बात करें तो ये पॉलिप क्या होगा? हमारी एंडोमेट्रियम, केवल एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है। एंडोमेट्रियम टिश्यू जो है उनकी ग्रोथ है, और किस तरफ है? हमारी यूट्राइन कैविटी की तरफ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूटेराइन पॉलिप। दूसरा, इनकी क्वालिटी क्या होती है कि इनके सेंटर जो होते हैं, इस सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है? हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी ये। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पोलिप रप्चर होता है या फिर हम पोलिपेक्टोमी करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। और जब भी पोलिप्स के अंदर से क्या होता है कि पोलिप अगर जैसे थोड़ा भी अगर मूव होता है तो इसकी वजह से इसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग होती है एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। ये जो हमारे मेंसेस होते हैं, मेंसेस के बीच में भी हो सकती है, मेंसेस के बाद में भी हो सकती है, प्री मीनोपोज भी हो सकती है, और मीनोपोज के बाद में भी हो सकती है। तो ये जो पॉलिप्स है ये क्या होगा? हमारा लोकलाइज्ड होगा। और इसका एक्सटेंशन जो है वो किस तरफ होगा? यूट्राइन कैविटी की तरफ होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन होगी इसकी लोकलाइज्ड ग्रोथ ऑफ, डेफिनेशन में लोकलाइज्ड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यूज that extend into uterine cavity। और ये कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं? हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर एक्सटेंड होते हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है, पॉलिप की ग्रोथ होती है, कैसी होती है? लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब क्या होता है कि एंडोमेट्रियम तक सीमित रहती है। और ये ग्रोथ कैसी होगी? बाहर की साइड होगी। दूसरा, इसके अंदर जो ये सेंटर होता है, ये ये मतलब ग्रोथ जो होती है ये हमारी एंडोमेट्रियम है। और मान लो इसके ऊपर ये क्या हुआ? किसी पॉलिप का फॉर्मेशन हुआ। ये पॉलिप कैसा होगा? इस पॉलिप हम बोले कि इसका सेंट्रल कोर जो होगा उसको कैसा होगा? वेस्कुलराइज्ड होगा। कि जब भी हमारा पॉलिप क्या होगा? रिमूव होगा किसी भी साइड से, तो इसके अंदर से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो इसका मेन कंसर्न जो होगा है वो कैसा होगा? ब्लीडिंग का होगा। जब भी हम बात करेंगे कि इसके बारे में तो ये कैसी होगी? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग किसके अंदर देखने को मिलती है हमें? यूटेराइन पॉलिप्स के अंदर। तो हम बात करते हैं कि ये होती क्यों है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। इसके रिस्क फैक्टर, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? तो एक ट्रिक याद रखना, उस ट्रिक वो है ओट्स। ओट्स, ओट्स के अंदर क्या होता है? ओट्स में पहला हमारा है ओ। तो ओ का मतलब क्या होता है हमारा? ओबेसिटी। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब किसी अगर पेशेंट है, अगर उसके अंदर फैट ज़्यादा जमा है, या फिर कहें कि पेशेंट जो है मोटा है, अगर कोई फीमेल पेशेंट है जो उसका वेट बहुत ज़्यादा है, या उसका बीएमआई मोर देन 25 है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओबीज बोलते हैं। तो ओबीज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? यूटेराइन पॉलिप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड वन हमारा है ए। तो ए में क्या होगा? इंक्रीज एज। यानी अगर किसी की एज ज़्यादा है तो ये क्या होगा कि मतलब यूटेराइन पॉलिप्स क्या है? वैसे तो किसी भी एज के अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर एज ज़्यादा है तो इसका रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। कि रिस्क इंक्रीज हो जाती है किसकी? यूटेराइन पॉलिप्स होने की। उसके बाद में है तीसरा टी। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब है यूज ऑफ टमोक्सीफेन। टमोक्सीफेन यूज। टमोक्सीफेन क्या होती है? टमोक्सीफेन को हम यूज करते हैं, इसको किस में यूज करते हैं? यूज इन ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी को मान लो सपोज दैट कि ब्रेस्ट कैंसर है, और वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रहा है? अगर कोई फीमेल पेशेंट टमोक्सीफेन सिट्रेट जो होती है वो मेडिसिन ले रही है, तो ये क्या इंक्रीज करती है? रिस्क इंक्रीज करती है किसका? पॉलिप्स का। तो वो किसका रिस्क इंक्रीज करेगी? पॉलिप्स की। इसके बाद में चौथा हमारा है एस। एस हमारा होता है सिंड्रोम।
कि कुछ सिंड्रोम्स अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉरी, तो ये क्या करते हैं, हमारे पॉलिप्स को लीड करते हैं। तो सिंड्रोम कौन कौन से, एक होता है हमारा लिंच सिंड्रोम, लिंच सिंड्रोम, और एक हमारा होता है कोडेन सिंड्रोम। ये दोनों सिंड्रोम अगर प्रेजेंट है तो ये भी क्या करते हैं, यूटेराइन पॉलिप्स को इंक्रीज करते हैं। तो हम हमारे रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में ट्रिक है ओट्स। तो पहला ओ से है ओबेसिटी, सेकंड ए से है इंक्रीज एज, टी से है टमोक्सिफेन सिट्रेट, और एस से है सिंड्रोम्स। और सिंड्रोम कौन कौन से, लिंच सिंड्रोम और कोडेन सिंड्रोम, ये क्या करते हैं, रिस्क इंक्रीज करते हैं किसकी, यूटेराइन पॉलिप्स की। तो बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यूटेराइन पॉलिप्स जनरली एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो क्या मिलेगा हमें, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। एयूबी का मतलब है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्यों होती है, हमने इसकी बात की थी, क्योंकि हमारा पोलिप्स जो होता है इसके सेंटर में क्या होता है, वेसिकल कोर होती है। और जब भी ये पोलिप्स हमारा मतलब रिमूव होते हैं या मूव होते हैं तो इसकी वजह से इसमें से क्या होते हैं, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। दूसरी खास बात क्या है इस ब्लीडिंग की, कि जब भी हमारी एयूबी जो होती है, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, ये डू नॉट रेस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये उस ट्रीटमेंट का क्या नहीं करती, रेस्पॉन्ड नहीं करती। जैसे अगर आपने ब्लीडिंग रोकने के लिए कोई मेडिसिन दिया है तो ये उस मेडिकल ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करती। अब जो मेडिसिन दे दी तो ये क्या करेगी, उससे ट्रीट नहीं होगी। तो ये क्या है, हमारी इसकी स्पेशलिटी है कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है और ये क्या होती है, रेस्पॉन्ड नहीं करती किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का। और क्या हो सकता है, अगर किसी एंडोमेट्रियम के अंदर पोलिप्स है या फिर हमको बोले कि कोई गांठ बनी हुई है, तो ये क्या करेगी, हमारी प्रेगनेंसी जो होती है, कंसीव जो होती है, अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाहती है तो उसको रोकती है। तो ये इनफर्टिलिटी कोज करती है, कोज टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। ये इनफर्टिलिटी का भी कोज हो सकता है क्या, हमारा यूटेराइन पॉलिप्स। तो ये होता है कि ये हमारे इसमें दो मेन है कि एक इनफर्टिलिटी कोज कर सकती है और एक इसके अंदर यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद में हम बात करें कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस, कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं किसका, कि ये उसको प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो उस पहले प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हैं, यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम उसके लिए अलग डायग्नोसिस करेंगे। अब अगर सपोज दैट कि यूपीटी हमारा क्या हुआ है, नेगेटिव है, अगर यूपीटी नेगेटिव, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसके अंदर करते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी या ट्रांस वेजाइनल स्कोपी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसके हम डायरेक्ट वेजाइना के थ्रू स्कोप देते हैं और उससे देखते हैं कि अगर यूट्राइन जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांस वेजाइनल स्कोपी क्या है, इसका फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कैसे, कि आपने फीमेल आपके पास आई, उसको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, आपने उसका यूपीटी किया, नेगेटिव है, और आपने उसका सबसे पहले क्या किया, ट्रांस वेजाइनल स्कोपी किया। अब आता है कि आपने जैसे इसको किया, अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो हमारा क्या है, हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी। हम इसमें क्या करते हैं, यूट्रस को विजुअलाइज करते हैं। हमें इसमें एक स्कोप डालते हैं यूट्रस के अंदर और उसको विजुअलाइज करते हैं। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अगर अब बात करें कि हमने जो स्टेरोस्कोपी की है, हम इसे क्या करते हैं, सैंपल्स लेते हैं। जैसे हम पेशेंट का एंडोस्कोपी करते हैं, तो एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के अंदर जाते हैं और वहां से एब्डोमेन की वॉल को देखने के साथ साथ हम वहां से क्या करते हैं, बायोप्सी के लिए एक टुकड़ा लेते हैं। ऐसे ही जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हिस्ट्रोस्कोपी में भी हम क्या करते हैं, वहां से एंडोमेट्रियम से एक टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े का हम क्या करते हैं, हम उसको लैब में भेजते हैं और उसका क्या करवाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं। तो हम उसका क्या करेंगे, इस स्टेरोस्कोपी से हमने जो बायोप्सी ली है, जब जो टुकड़ा लिया है उसका क्या करेंगे हम, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी
ये हिस्टोपैथोलॉजी क्या करते हैं, हमने जो टुकड़ा लिया है हम वो देखते हैं कि ये पोलिप जो है ये कहीं ट्यूमर की ग्रोथ तो नहीं है, ये मैलिग्नेंट तो नहीं है, उसके डायग्नोस के लिए। तो ये क्या करती है, हमने जो हिस्ट्रोस्कोपी किया ना, एक तो इसको कंफर्म करती है, कंफर्म डायग्नोसिस, ये क्या करती है, डायग्नोसिस को कंफर्म करती है। एंड रूल आउट मैलिग्नेंसी, रूल आउट मैलिग्नेंसी। और ये क्या करती है, इस रूल आउट करते हैं हम इसके थ्रू मैलिग्नेंसी को। तो ये तो हमारा डायग्नोसिस कि हम इस पोलिप को डायग्नोस कैसे करते हैं। हमने पहले तो यूपीटी करवाते हैं टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव है तो हम फिर उसका ट्रांसवेजाइनल करते हैं। अगर उसके बाद में ये हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। फिर उसके बाद में हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हमारी होती है हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम यूट्रस को देखते हैं, वहां से एक टुकड़ा निकालते हैं और टुकड़े का क्या करवाते हैं, हम लैब में एग्जामिनेशन करवाते हैं। जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, वो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिस्टो वर्ड होता है टिश्यू के लिए, हम उस टिश्यू की पैथोलॉजी को चेक करवाते हैं कि ये जो टिश्यू के अंदर ये जो ग्रोथ हुई है ये हमारी मेलिग्नेंसी तो नहीं है या कैंसर तो नहीं है। उसके हम टिश्यू को जांच करवाते हैं, वो क्या करता है, हमारी डायग्नोसिस को कंफर्म करता है कि ये नॉर्मल टिश्यू है, पॉलिप टिश्यू है या फिर मेलिग्नेंट टिश्यू है। उसकी हमारे ये क्या करता है, कंफर्म करता है। और उसका क्या करते हैं हम, इससे रूल आउट मेलिग्नेंसी, क्या कैंसर है या नहीं है, इसको रूल आउट करते हैं। तो ये हमारा डायग्नोसिस है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट क्या हो सकता है, हमने अभी क्या किया था उस पेशेंट का यूट्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी किया था। तो हिस्ट्रोस्कोपी में हमने क्या किया, यूट्रस को विजुअलाइज किया, हमने वहां से उसका टुकड़ा लिया और उस टुकड़े के बाद में देखा कि इसको हमने डायग्नोस किया। तो हम क्या करेंगे, जब उसका हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिप्स को निकाल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपिक पोलिपेक्टमी। एक्टमी वर्ड होता है कि किसी चीज को वहां से निकाल देना, नहीं उसको जड़ सहित निकाल देना, एक्टमी वर्ड होता है। तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी, यानी पॉलिप को निकाल देना। और किसके थ्रू, हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी आपने हिस्ट्रोस्कोप अंदर डाला हुआ है और उसके थ्रू देख के और आपने क्या किया, इस पॉलिप को निकाल दिया, वो कैसा क्या कहलाएगा, हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी। अब ये क्या होता है कि हमने अभी बात की थी कि जो ब्लीडिंग थी वो या तो पोस्ट मीनोपोजल हो सकती है और प्री मीनोपोजल भी हो सकती है। तो इन पोस्ट मीनोपोजल मीनोपोज इन पोस्ट मीनोपोजल वुमेन कि अगर किसी पेशेंट को फीमेल है, उसको क्या है, उसके मेंसेस बंद हो गए हैं, यानी कि उसका मीनोपोज हो गया है या उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो बंद हो गई है, उस वुमेन के अंदर तो क्या करना है, हमें इसको कंफर्म कर देना है। डन इन मीनोपोजल वुमेन। मीनोपोजल वुमेन irrespective of symptoms। सपोज दैट कि आपके पास एक फीमेल आई है जिसको पॉलिप्स है और पॉलिप्स के अंदर उसने क्या किया कि उसके मेंसेस बंद हो गए हैं, उसने आपको बताया है कि उसको अभी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके अंदर ही एक हिस्टेरोस्कोपिक पोलिप्टेक्टमी कर देनी है। क्यों, क्योंकि मेनोपॉज वुमेन जो होती हैं, यानी आफ्टर जब हमने बात की रिस्क फैक्टर में, किसी एज जब इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करती है कि रिस्क लीड करती है कैंसर्स को। तो इन मेनोपोजल वुमेन्स के अंदर इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, यानी कि ये पॉलिप्स क्या कर सकते हैं, कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी मेनोपोजल वुमेन होती हैं उनके अंदर क्या करते हैं, कंफर्म इसको निकाल देते हैं, पॉलिप को निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें किससे बचाना होता है, उनका टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कैंसर, यानी कि हमें कैंसर से बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पॉलिप्स को निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कि इन प्री मीनोपोजल वुमेन, इन प्री मीनोपोजल वुमेन, अभी वो लेडीज जिनके अंदर क्या हुआ है, मीनोपोज नहीं हुआ है, जिनके अंदर अभी भी मेंसेस आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उन फीमेल के अंदर तो किस किस कंडीशन में निकाल सकते हैं, अगर उसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो और एबनॉर्मल हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पॉलिप्स को निकाल सकते हैं। और जब उसको इनफर्टिलिटी हो, उसको इनफर्टिलिटी हो या मल्टीपल पॉलिप्स हो, पॉलिप्स मल्टीपल पॉलिप्स हो, यानी एक से ज्यादा या दो से ज्यादा उसके अंदर क्या हो, पॉलिप्स प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में, या पॉलिप्स बहुत ज्यादा हो या इंक्रीज साइज और कितना मोर देन
मोर देन 1.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा क्या हो उसकी साइज हो, तो अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस मीनोपोजल वुमेन के अंदर भी पॉलीपेक्टमी कर देते हैं। सपोज दैट कि आपने उसको क्या नहीं किया, पॉलीपेक्टमी नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आफ्टर स्टेरोस्कोपी अगर आपको उसको अंदर क्या नहीं करना है, पॉलीपेक्टमी नहीं करना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर कंटिन्यू ट्रीटमेंट ऑफ, हम उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू ट्रीटमेंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोन एंड कंटिन्यूस जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये हमारा क्या है, किसका मैनेजमेंट ऑफ पॉलीपेक्टमी। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेक्टमी करते हैं, वो स्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी करते हैं। तो वो मीनोपॉजल वुमेन में तो उनको बिना किसी सिम्टम्स के या बिना किसी टर्म कंडीशन के भी क्या करते हैं, पॉलीपेक्टमी कर देते हैं टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कैंसर। अगर प्री मेनोपॉजल वुमेन है तो प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर क्या करते हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, इनफर्टिलिटी हो, मल्टीपल पॉलिप्स हो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उसको पॉलीपेक्टमी कर देते हैं। या उसकी साइज बहुत ज़्यादा हो, या हम कहेंगे साइज उसकी 15 mm से ज़्यादा हो या फिर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी हम पॉलीपेक्टमी कर देते हैं। अगर मानो कि उसको इफ नॉट वांट टू सर्जरी, कि अगर आप सर्जरी नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप स्ट्रोस्कोपी करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन और जीएनआरएच का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा यूटेराइन पॉलिप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।